दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार तो दौड़ रहा है, अपर सर्किट भी लग रहे, लेकिन क्या ये दौड़ ऐसे ही जारी रहेगी या फिर यहाँ से एक बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है? क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, उनके क्या टारगेट है, वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया हुआ है, इसके अलावा कौन से बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, एलआईसी की होल्डिंग कितनी है, साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि जो शेयर लॉक इन पीरियड के तहत है वो कब खुलेंगे और क्या उसके बाद में यहाँ पे गिरावट हो सकती है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सरकार की तरफ से जो सूर्योदय योजना लाई गई है सोलर रूफटॉप लगाने के लिए 1 करोड़ घरों पे, उसका क्या फायदा इरेडा को होगा वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम गुरुवार के कारोबार की बात कर ले तो आप देख ही सकते हो कि क्लोजिंग 169 के आसपास रही है, जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा। अब आप ये देख ही सकते हो कि शानदार तेजी का वातावरण बना हुआ है। बाजार में इस समय लोग इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करें और इसीलिए लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ चुका है। 32 रुपीज़ में जो सरकार ने IPO दिया था वो 170 तक पहुंच चुका। अब और कितना दौड़ सकता है? अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक कितना तेजी से दौड़ा है। 19 जनवरी की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 135 के आसपास रही, जहाँ पे 10% की शानदार तेजी बनी यानी अपर सर्किट लगा। फिर 20 जनवरी की बात करें, स्टॉक पहुंच गया 148 के आसपास, जहाँ पे फिर से 10% का अपर सर्किट लगा और इस वजह से इसकी सर्किट लिमिट को 5% कर दिया गया क्योंकि लगातार अपर सर्किट लग रहे थे। फिर 23 जनवरी की बात करें, क्लोजिंग 154 के आसपास, जहाँ पे अपर सर्किट लगने के बाद में अंत में सर्किट खुला और 3.5% की हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन 24 जनवरी को फिर से यहाँ पे सीधा अपर सर्किट लगा, स्टॉक 161 पर पहुंच गया 5% के अपर सर्किट के साथ। और 25 जनवरी यानी कल स्टॉक 169 के आसपास पहुंचा, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। तो ये आप देख ही सकते हो क्लियरली कि इसमें लगातार तेजी बनी है और बहुत ज़बरदस्त। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 40% की इसमें तेजी बन चुकी है। बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के आंकड़े हमारे सामने हैं। अब आप देखो कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 2.87% है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड के जो टोटल शेयर्स है, तो यहाँ पे देखो कि 7,71,27,612 शेयर टोटल म्यूचुअल फंड के पास है। और इसमें से अगर आप देखें तो करीब 4,25,79,210 शेयर जो है वो इस समय लॉक है, यानी इसमें अभी शेयरों को वो नहीं खरीद बेच सकते हैं, उनके लिए लॉक इन पीरियड लगा हुआ है। तो ये लॉक इन पीरियड कब खुलेगा उसकी जानकारी भी आगे हम शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में भी करीब 1.86% की होल्डिंग है। और इनके जो शेयर देखें तो ये करीब 5,39,320 शेयर है, जिसमें से 3,60,54,893 शेयर इस समय लॉक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उनके शेयर भी लॉक है यहाँ पे। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में यहाँ पे देखें तो करीब 4,74,600 शेयर है और ये लॉक इन पीरियड के तहत नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की होल्डिंग 0.01 है और इनकी संख्या 2 है और ये भी शेयर जो है वो लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा देखें तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 1.42% दिखाई देगी और इनके अगर शेयर देखें तो आपको यहाँ पे ये 3,80,70,081 शेयर है, जिसमें से करीब यहाँ पे देख सकते हो कि 2,10,94,450 शेयर इंश्योरेंस कंपनी के भी लॉक है इस समय और ये भी लॉक इन पीरियड खुलने के बाद अपने शेयर बेच पाएंगे। तो अभी बहुत सारे शेयर जो भी लॉक इन पीरियड के तहत है। तो यहाँ पे अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें, एंकर इन्वेस्टर के लिए लॉक इन पीरियड था 50% शेयर का, वो 30 डेज का था, वो निकल चुका है 11 जनवरी 2024 को, जिसमें उन्होंने अपने शेयर बेचे होंगे या फिर रखे होंगे, लेकिन वो लॉक इन पीरियड निकल चुका है। लेकिन अभी जो 50% शेयर है उसके लिए 90 डेज का लॉक इन पीरियड है और यह देख सकते हो कि 4 अप्रैल 2024 को खुलेगा। तो भी उसमें तो समय है। अभी फिलहाल तो आप देखें तो यह फरवरी है, मार्च है, उसमें समय बाकी है। तो कहने का मतलब यह है कि उसमें इतनी चिंता की बात नहीं, लॉक इन पीरियड खुलने में भी 2 महीने का वक्त है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी निवेश 2 लाख से ज़्यादा है उनकी 2.17% की होल्डिंग है। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी
होल्डिंग 2 लाख से कम है, उनकी 15.41% की होल्डिंग है और इनके शेयर बिल्कुल लॉक नहीं है, यानी जनरल पब्लिक के शेयर फिलहाल लॉक नहीं है। इसके अलावा एनी अदर स्पेसिफाई में भी 0.51% की होल्डिंग है, एचयूएफ की 0.47% की होल्डिंग है, एलआईपी की 0.04% की होल्डिंग है, क्लियरिंग मेंबर 0.01% की होल्डिंग है, बॉडीज कॉर्पोरेट की 0.37% की होल्डिंग है और एनआरआई की 0.29% की होल्डिंग है। अब ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड जिनका निवेश 1000 करोड़ से ऊपर का, उसमें देखें तो निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस तक यहाँ पे 5100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ने यहाँ पे 11000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड ने यहाँ पे 2900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ने 10387 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक एल्स टैक्स सेवर का भी यहाँ पे 4600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। डीएसपी एल्स टैक्स सेवर का 13000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड का भी 1300 का इन्वेस्टमेंट है। कोटक मल्टी कैप फंड ने यहाँ पे 8086 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक बिजनेस साइकिल फंड का 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एडलवाइज मिड कैप का 4600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कोटक पॉइनर का 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोटक इक्विटी कॉन्ट्रा फंड का 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। इसके अलावा एडलवाइज फ्लैक्सी कैप का 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप का भी 2600 करोड़ का निवेश है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़ौदा बीएनबी परिबास का भी 1600 करोड़ का निवेश दिखाई देगा। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ का 17782 करोड़ का भारी निवेश है। बड़ौदा बीएनबी परिबास ने 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा बीएनबी परिबास का 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड ने भी किया है और सुंदरम मल्टी कैप फंड ने 2300 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ ने 44,559 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। इसके अलावा देखें तो कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ने 15,615 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड ने 600 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप का 2400 करोड़ का निवेश है। कोटक इक्विटी सेविंग फंड का 4000 करोड़ के आसपास का निवेश है। सुंदरम मिड कैप ग्रोथ का 9800 करोड़ का निवेश है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी 3800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा का 3400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 43,815 करोड़ का निवेश है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी का भी 1800 करोड़ के आसपास का निवेश है। यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 1000 करोड़ का निवेश किया है। महिंद्रा मनुलाइफ का 2600 करोड़ का निवेश है। आदित्य बिरला सन लाइफ का 1900 करोड़ का निवेश है और महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप का 3100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने जम के खरीदारी की। इसमें देखें तो कोटक बैंक की जो खरीदारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। कोटक बैंक ने बहुत भारी निवेश किया हुआ है और उसके बाद अगर आप देखें तो बंधन ने भी कुछ निवेश किया, लेकिन कोटक बैंक ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया, भरोसा जताया इस स्टॉक के ऊपर। अब यहाँ पे देखो कि इरडा को लेकर वैभव कौशिक जो रिसर्च एनालिस्ट है जीसीएल ब्रोकिंग के, उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो अनाउंस किया है सूर्य उदय योजना, उसका बहुत सारा बेनिफिट इरडा को हो सकता है, क्योंकि सोलर सेक्टर के लिए जो आप देखें तो फंड प्रोवाइड करने का काम इसको मिल सकता है और आने वाले समय 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने हर घरों के ऊपर, ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी और ये स्टॉक 240 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 139 का लगा के इसमें बने रहना है। दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह के हिसाब से देखें तो काफ़ी शानदार स्टॉक लग रहा है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट के हिसाब से देखें तो ये इसका जो टारगेट दिया उन्होंने 190 का दिया है। स्टॉप लॉस 150 का लगा के इसमें आप बने रह सकते हैं। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इस लेवल पे। उनके हिसाब से 150 का सपोर्ट है, टूटा तो 135 का टारगेट देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ देखें आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है 160 का है और इसका रजिस्ट्रेशन 178 का है। 178 को पार किया तो फिर 185 तक जाने की संभावना, उसके बाद में 190 तक जा सकता है। आने वाले समय 155 से 190 के आसपास स्टॉक दिखाई दे सकता है। डीआरएस फिनवेस्ट के रवि सिंह का कहना है कि फिलहाल टारगेट इसका 190 का है और स्टॉप लॉस आपको 150 का लगाना है, इसमें बने रहना है। आने वाले समय में आपको इसमें एक अच्छी संभावना तो बनी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। ये आप देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन जिस तरह से तेजी बनी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो इस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है, आने वाले समय इसमें संभावना अच्छी है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकती है।
तो कुल मिला के ज़्यादा करके ब्रोकरेज हाउस का जो टारगेट है कि 200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त कम समय में स्टॉक दौड़ा, लेकिन आने वाले स्पेस में शानदार तेजी फिर आएगी और स्टॉक तेजी से दौड़ेगा जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।